गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल शमीम। हमारे साथ इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट चेयरमैन सज्जाद गनी लोन साहब है। बराह रास्त इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो है आज कुपवाड़ा का विज़िट किया है, तो इनसे आज बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले जो है वेलकम आपका गुलिस्तान न्यूज़ में। आप हमें बताइए कि आज कुपवाड़ा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं इलेक्शन की? नहीं, अभी इलेक्शन का बिगल तो नहीं बजा है। हम तो आते रहते हैं यहाँ। मैं तो कोई टूरिस्ट हूँ नहीं, यहाँ का रहने वाला हूँ, तो अपने घर आता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार आता हूँ। तो अगर हम बात करेंगे जिस तरह से हाल ही में जो है टारगेटिंग के लिए जो है फिर से दोबारा यहाँ कश्मीर में देखने को मिल रही है, जिस तरह से उस पुलिस वाले की जिसकी तकरीबन 7 बेटियाँ जो है। ये भी क्या कहेगी, हालात तो मतलब मैं नहीं कहूँगा कोई से वायलेंस जो होती है इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। लेकिन देखिए, हम कश्मीरियों को एक चीज़ देखना है कि कल एक और फैमिली जो है उनका हेड चला गया, उसको शहीद किया गया। पीछे बेटियां ही बेटियां हैं उनकी फैमिली में। ये कब तक चलेगा? कब तक हम मरेंगे? एज अ सोसाइटी वी हैव टू क्वेश्चन दिस। परसों इससे पहले एक बच्चा पुलिस में है, वो क्रिकेट खेल रहा था, उस पर अटैक किया। फिर एक नॉन लोकल था, उस पर अटैक किया। हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। वी हैव टू बी केयरफुल। ये कौन कर रहे हैं? लेट अस नॉट लिंक वायलेंस विद के हालात ठीक है या ख़राब है। इससे उनको इंसेंटिव मिलता है कि हम कुछ उग्रवाद करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे हालात ख़राब है या ठीक है। वी नीड एन एंड टू दिस वायलेंस, एज सिंपल एज दैट, विदाउट एनी कंडीशंस। तो सर, अगर हम बात करेंगे जिस तरह से यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में ये तैयारियाँ जो है ज़ोरों शोर से हो रही थी कि यहाँ पर जो है यूएलबी इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उसमें जो है बीच में रोक दिया गया है। तो सज्जाद गनी लोन साहब क्या? नहीं, हम तो वी आर इन फेवर ऑफ इलेक्शंस, यूएलबी हो, पंचायत हो। बट एज आई सेड, द क्राउन ऑफ पॉलिटिक्स इन कश्मीर इज द इन JNK इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले नहीं, बस जल्द से जल्द सारे इलेक्शन हो और असेंबली का हो। जब तक असेंबली का इलेक्शन नहीं होता है, आप मानिए द आइडेंटिटी ऑफ JNK इज अंडर थ्रेट। तो अगर हम आर्टिकल 370 की बात करेंगे, जिस तरह से उसकी जो है हेयरिंग वो लगातार जारी है, लेकिन दिसंबर में जो है उम्मीदें अब जाग गई है कि दिसंबर में जो है उसका फैसला होने वाला है। तो सज्जाद गनी लोन साहब किस तरह? हमने हमारे वकील थे वहाँ, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके वहाँ आर्गूमेंट दिया। अब बाकी ये कोर्ट का मामला है, वो जब कोर्ट का आएगा तब देखेंगे। हम क्या कह सकते हैं? बाकी जितने भी वकील थे, सब वकीलों ने दलील अच्छी दी, बहुत ही अच्छी दलील दी। हमें लगता है कि हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है। बाकी अब अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट के हाथ में देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने जो है हाल ही में कहा कि दफ़ा 317 की डिफेंड के लिए सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जिन्होंने जो है उस केस को वहाँ पर खड़ा किया है, तो अब जाके जो है बाकी पार्टियाँ वहाँ पर पहुँची है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, उनको पता नहीं याद नहीं है या झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ भी बहुत बोलते हैं। तो आई थिंक पीपल्स कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी थी, और मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, जिन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नाम पर रिट दायर की। बाकियों ने तो फर्दों के नाम पर की। हमने सिंपल हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी यहाँ की, जिन्होंने ये सजाद लोन के नाम या बशीर डार के नाम से नहीं थी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नाम से हमने रिट की है। अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि जिस हमारे बेचारे वकील ने, वो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत ही आला वकील हैं, उन्होंने कश्मीरियों की मोहब्बतों की वजह से ग्रेटेस्ट काम किया, राइट? वो कैसे खराब वकील हो सकते हैं और इनका वकील कैसे अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती। ये मैडनेस है, टोटल मैडनेस है, क्रेडिट टेकिंग का मामला है। वाइल द एंटायर आइडेंटिटी इज अंडर थ्रेट, दे वांट टू टेक क्रेडिट फॉर व्हाट आई डोंट नो। तो अगर हम तामीर व तरक्की की बात करेंगे, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया है सर, तो किस तरह यहाँ पर जो है काम हुए तामीर व तरक्की के हवाले से अगर हम बात? हमें तो नहीं, हम भी यहाँ थे जब हमारे वक्त में ये मेडिकल कॉलेज आया, हमारे वक्त में ये बंगस रोड आया, हमारे वक्त में बायोटेक पार्क आई है, हमारे वक्त में ये कॉलेजेस आए हैं। उसके बाद क्या आया? आप ही बताइए मुझे क्या है। ये तो इदारे मैंने गिनवाए, अब आप बताइए क्या आया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, मैं बताएं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है, जैसे श्रीनगर सिटी है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा था, PDP का दबदबा था। उधर अपेरेंटली लग रहा है कि काम कम हुआ था, थोड़ा लिपस्टिक पाउडर उन्होंने थोड़ा मेकअप करके दिया है सिटी में, तो वो थोड़ी अच्छी सी लग रही है। बट मैंने यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का बोला, हमने गिनाए हमने क्या काम किए। ये इदारे हैं, कौमें इदारों से बनती हैं, कौमों की किस्मतें इदारों से बदलती हैं। वैसा कौन सा इदारा लाया इन्होंने 19 के बाद आज तक? आप ही बताइए मुझे।
تو اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے سمارٹ میٹر پہ جو ہے آئے روز لوگوں نے جو ہے بہت سارے جگہوں پر جو ہے پروٹیسٹ کیا ہے، لیکن پاور کا کس طرح کا یہاں نظام ہے؟ پاور ہوتا ہی نہیں ہے. پاور بہت دیکھیے کیا پرابلم ہے کہ یہاں اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہے بولنے کی کہ بھئی پاور ہی نہیں ہے. میرے پاس کل بزنس مین کی ایک ڈیلیگیشن آئی تھی. وہ بول رہے تھے کہ صاحب ہمارے دکانوں میں مطلب بڑے گروپ میں بول رہے تھے 20-30 ہزار کا بل ہے اس کا بجلی جنریٹر کا کہ ہوتا. اب لیکن کون بولے یہاں کہ جس طرح سے کل ہی جو ہے ایک آرڈر پاس ہوا ہے کہ اب گورنمنٹ امپلائی جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتا، یعنی کہ اگر وہ چاہے ڈیلیویجر ہو یا پرمنٹ ملازم ہو اپنی تنخواہ کے لیے یا باقی کسی چیز کے لیے جو ہے جینون ڈیمانڈس جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. کیا کہیں؟ دیکھیے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے مائنڈ سیٹ. یہاں ان الیکٹڈ ایڈمنسٹریشن ہے, لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پورے ہندوستان میں جب ڈسنٹ بینڈ نہیں ہے تو یہاں کیوں ہے؟ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے دی ان الیکٹڈ نیچر آف دی ایڈمنسٹریشن, nothing else. They are revealing who they are. How can you deny people from protesting? And let me tell one more thing. جو یہ میں کہوں گا سیاسی طور ان پڑھ لوگ ہمیں ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, یہی ڈینائل آف ڈیموکریسی 87 میں تھا اور آج تک بھگت رہے ہیں ہم. ڈینائل آف ڈیموکریسی, اینڈ دس از اے ڈینائل آف ڈیموکریسی پارٹ 2. اگر ایل جی صاحب کو کا یہ آرڈر ہے تو پھر تو کچھ نہیں کریں گے. وہ تو اگر ان کو کوئی مسلیڈ کر رہا ہے ان کی بیوروکریسی میں, ہی شوڈ ٹیک اٹ بیک. ہی شوڈ لک ایٹ ہسٹری کہ ڈینائل آف ڈیموکریسی سے کشمیر میں کیا ہوا ہے ابھی, کہ اگر 87 نہیں ہوتا تو یہاں یہ جو قبرستان ہر گاؤں میں ہے یہ نہیں ہوتے. یہ جو 1 لاکھ لوگ مرا ہے یہ انسان مرے ہیں نا, یہ ماں کے پیٹ سے جنمے تھے نا, یہ پتھر سے پیدا تو نہیں ہوئے تھے. کہ ایک پارٹی اٹھتی ہے کانگریس سے مل کر بولتی ہے ہم چوری کریں گے الیکشن میں, اور ڈینائل آف ڈیموکریسی سے لوگ بندوق اٹھاتے ہیں, پہلے تو پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ ان کو جیل ڈال دیتے ہیں, یہ ان کی ماں بہنوں کو اٹھا دیتے ہیں, وہ بندوق اٹھا دیتے ہیں, اور اتنا بڑا آج 30 سال ہو گیا ابھی تک کلوجر نہیں ہوا. یہ جو ابھی آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا یہاں حالات ٹھیک ہے, یہ حالات خراب 87 میں ہوئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آج کا جرنلسٹ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسٹڈی ہسٹری, اینڈ اٹس ناٹ کوئی پاسٹ کی ہسٹری, 87 کی ہسٹری. اف یو ڈونٹ اسٹڈی 87 یو کین ناٹ اینالائز کشمیر. کیا وہاں اس الیکشن میں گنڈا گردی ہوئی تھی, چوری سیدھے چوری ہوئی تھی. نیشنل کانفرنس ہار رہا تھا, نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے مل کر اریسٹ کیا. یہ کون تھا؟ سید صلاح الدین صاحب. تب محمد یوسف شاہ صاحب تھے, وہ امیرا کے دل سے لڑ رہے تھے, جیت رہے تھے, ان کا ہروا دیا اور جیل. رائٹ. لون صاحب کا, گیلانی صاحب تو خیر وہ جیتے, 4 سیٹیں دی جبکہ 20-30 سیٹیں ان نے جیتنی تھی. رائٹ. سب کو پکڑ کے بند کر دیا. یاسین ملک, 9 FIRs against him in 1987 by National Conference government. And now they want us to believe that they are angels from the heaven. جو فرشتے ہیں جو اپنا آسمان سے آئے ہیں کشمیریوں کو بچانے کے لیے. Who will take this nonsense from them? تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا, یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین مسٹر سجاد غنی لون نے جو ہے گلستان نیوز کے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت میں کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے جس طرح کی اس وقت حالات ہیں ان کو جو ہے سنبھالنے کی ضرورت ہے, اور خاص کر الیکشن کے حوالے سے انہوں نے جو ہے بات رکھی ہے کہ الیکشن یہاں پر ہونی چاہیے, چاہے پنچایت ہو, ULB ہو, یا اسمبلی الیکشن ہو, یا پارلیمنٹ الیکشن ہو. الیکشن یہاں جموں کشمیر میں جو ہے جلد سے جلد کرانی چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے اپنی سرکار مل جائے. ساحل شمیم, گلستان نیوز.